वेलकम बैक। आई एम चमत्कारी सर। अब ये पढ़ेंगे रेनबो सेकेंड के पोएट्री सेक्शन के लेसन 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको कंपोज किया है वाल्ट व्हिटमैन ने। और मैं आज टोटल ऑब्जेक्टिव सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम में 2023 में आने वाला है। अगर आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हैं, 10+2 का स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश में अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास से पहुंचे और आप मेरे इस वीडियो को देखते समय ही याद कर लेंगे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को। तो इसलिए आप शुरू से अंत तक देखना भी ना भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉन्ग का मतलब होता है गीत, और ऑफ का मतलब का की आप तो जानते करते हैं, का की। और माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या खुद। तो आप यहां देख सकते हैं खुद का गीत जिसको कंपोज किया है वाल्ट व्हिटमैन ने। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, मिलान करने के लिए उसमें रहता है लेसन का नाम और पोएट का नाम। पोएट्री सेक्शन से आता है, सेक्शन बी में आता है। तो आप सबसे पहले लेसन का नाम और उसके पोएट के नाम अवश्य याद करेंगे। यहाँ पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पोएट है वाल्ट व्हिटमैन। यदि व्हिटमैन नहीं याद होता है तो आप इसको व्हाइट मैन याद कर लेंगे। व्हाइट मैन में ई हटाकर जब व्हाइट मैन याद कर लेंगे, व्हाइट का मतलब उजला और मैन का मतलब आदमी, जब व्हाइट मैन याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको व्हिटमैन याद हो जाएगा। ये ट्रिक है और इसके माध्यम से आप इसे अवश्य याद कर लेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अर्थात कवि का यह खुद का गीत है। कवि कहते हैं कि मैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद में उत्सव मनाता हूँ और मैं खुद में गाता हूँ। अर्थात सबसे ज्यादा किसी को खुश रखने वाला कोई चीज होता है तो खुद होता है, इसको माई सेल्फ बोलते हैं। तो आइए एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। आपको बता चुके हैं, यदि व्हिटमैन याद नहीं होता है ना, व्हाइट मैन याद कर लें। व्हाइट में ई हटाकर और मैन को जोड़ देंगे, व्हिटमैन बन जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय व्हिटमैन। कंपोज्ड का मतलब होता है रचना किया गया। और बाई का मतलब होता है के द्वारा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचना किया गया है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय डॉट 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 डॉट, तो आप वहां फिल करेंगे वाल्ट व्हिटमैन। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव को। अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड द मस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी। इसको लिटरेरी पढ़ेंगे, लिटरेरी पढ़ेंगे इसे। फिगर एज व्हिटमैन अर्थात अमेरिका ने कभी प्रोड्यूस्ड उत्पन्न कर चुका है, जन्म दे चुका है, उत्पत्ति कर चुका है। द मस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, सबसे अधिक। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है व्यक्ति को। और लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक। और फिगर का मतलब तस्वीर। अर्थात अमेरिका ने कभी सबसे अधिक व्यक्तिक साहित्यिक तस्वीर को, फिगर का मतलब तस्वीर होता है, को जन्म दे चुका है, उत्पन्न कर चुका है। अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड द मस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर एज व्हिटमैन। हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने कभी सबसे अधिक इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है व्यक्ति को, लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक व्यक्ति को, फिगर का मतलब होता है तस्वीर, साहित्यिक व्यक्ति वाला तस्वीर को वाल्ट व्हिटमैन एज का मतलब होता है के रूप में। अर्थात वाल्ट व्हिटमैन के रूप में अमेरिका ने कभी द मस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर को वाल्ट व्हिटमैन के रूप में जन्म दे चुका है, पैदा कर चुका है, उत्पन्न कर चुका है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड द मस्ट डॉट 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 लिटरेरी फिगर एज व्हिटमैन, आप वहां फील करेंगे इंडिविजुअलिस्टिक। ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअलिस्टिक। यदि एग्जाम में क्वेश्चन रहता है अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड द मस्ट इंडिविजुअलिस्टिक
डॉट डॉट फिगर एज व्हीटमैन, तो आप वहां फिल करेंगे लिटरेरी, आप वहां फिल करेंगे लिटरेरी। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 को देखते हैं। वाल्ट व्हीटमैन वाज द पीपल्स पोएट, ध्यान दीजिएगा, इसको पीपल पढ़ेंगे, पीपल पढ़ेंगे, पीपल से बनेगा पीपल्स, ध्यान दीजिएगा। वाल्ट व्हीटमैन वाज द पीपल्स पोएट, एग्जाम में क्वेश्चन रहता है वाल्ट व्हीटमैन वाज द डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पोइट रहता है, बीच में आप भरेंगे पीपल्स, बीच में आप भरेंगे पीपल्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं 4 नंबर में। ही बिगन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, अर्थात ही का मतलब किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वाल्ट व्हीटमैन के लिए ही का प्रयोग हुआ है। वाल्ट व्हीटमैन काम करना शुरू किए एज ए कारपेंटर, एक बढ़ाई के रूप में, कारपेंटर के रूप में, बिफोर हिज 12th बर्थडे, अर्थात वे 12 वर्ष से भी कम उम्र में ही वह कारपेंटर के काम करना शुरू कर दिए थे। वाल्ट व्हीटमैन ने, ही का प्रयोग वाल्ट व्हीटमैन के हुआ है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ही के जगह रहेगा वाल्ट व्हीटमैन, तो वाल्ट व्हीटमैन बिगिन वर्किंग एज अ डॉट 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 बिफोर हिज 12th बर्थडे, तो आप वहां फिल करेंगे कारपेंटर। यदि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि वाल्ट व्हीटमैन बिगिन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज डॉट डॉट बर्थडे, तो आप वहां 12th भरिएगा, आप वहां पर 12th भरिएगा। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव आएगा, आप फिल करेंगे, ऑप्शन में चुनकर सही टिक करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर ड्यूरिंग सिविल वार। आप ध्यान से देखिए इसको, वाल्ट व्हीटमैन, ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो वाल्ट व्हीटमैन के लिए। वाल्ट व्हीटमैन ऑल्सो वर्क, मैंने ये भी काम किए थे, तो प्रिंटर के काम किए थे, टीचर के काम किए थे, एडिटर मतलब संपादक के काम किए थे, एंड वाज वॉलंटियर ड्यूरिंग सिविल वार। सिविल का मतलब होता है अपने ही देश के नागरिक से संबंधित वार, और वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवी सैनिक, अर्थात वैसे सैनिक जो बिना वेतन का, बिना तनख्वाह का काम करते हैं। अर्थात सिविल वार का मतलब हुआ कि उनके देश में, उनके मुल्क में यदि कोई नागरिक में मतभेदता होता था, कोई प्रॉब्लम होता था, तो वह वॉलंटियर के काम करते थे, अर्थात बिना वेतन का, बिना तनख्वाह का उनका रक्षा करते थे, और वहां का जो बेकार का बात है उसको मिटाने का भी काम करते थे। इसलिए एक वॉलंटियर भी थे, वे वॉलंटियर का भी काम करते थे ड्यूरिंग सिविल वार, अर्थात उनके देश के नागरिकों से संबंधित कोई झड़प होता था तो उसमें वॉलंटियर के काम करते थे। आप ध्यान रखिएगा, वे प्रिंटर के काम किए, वे टीचर के काम किए, वे एडिटर के काम किए, और वे वॉलंटियर के काम किए सिविल ड्यूरिंग सिविल वार। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, सिविल वार के दौरान, अर्थात उनके मुल्क में, उनके देश में इसी तरह के उनके ही नागरिक में कोई विवाद होता था तो वहां पर वे वॉलंटियर के काम करते थे। वाल्ट व्हीटमैन, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाल्ट व्हीटमैन, ही का प्रयोग, वाल्ट व्हीटमैन को मैं बार बार बता रहा हूं आपको। वाल्ट व्हीटमैन ऑल्सो वर्क एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज डॉट 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 ड्यूरिंग सिविल वार, तो आप वहां फिल करेंगे वॉलंटियर, आप वहां फिल करेंगे वॉलंटियर। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ही ऑल्सो वर्क एज अ डॉट 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 टीचर एडिटर वॉलंटियर ड्यूरिंग द सिविल वार, तो आप वहां फिल करेंगे प्रिंटर। इस सबको याद करना है, किसी को ऑप्शनल बना सकता है और किसी को आपको चुनने के लिए बोल सकता है, तो आप सबको याद करेंगे ना तो सही ऑप्शन को चुन पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, वह प्रिंटर का भी काम किए थे, वे टीचर का भी काम किए थे, वे एडिटर संपादक का भी काम किए थे, वे वॉलंटियर स्वयंसेवी सैनिक अर्थात बिना वेतन तनख्वाह का वॉलंटियर के काम किए थे। और वॉलंटियर रहेगा तो वहां फिर कीजिएगा सिविल वार, और सिविल वार देगा तो वहां फिर कीजिएगा वॉलंटियर। आप एक एक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और देखते समय ही याद जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो रिप्ले कर लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव आपको फिर से याद भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 6 में। वाल्ट व्हीटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लीव्स ऑफ ग्रास एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855, अर्थात वाल्ट व्हीटमैन का प्रथम प्रकाशन हुआ था लीव्स ऑफ ग्रास एट हिज ऑन एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च और ऑन का मतलब होता है अपना। एक्सपेंस माने खर्चा, ऑन माने अपना, खर्च या खर्चा, ऑन माने अपना। अपने खर्च से, अपने आमदनी से लीव्स ऑफ ग्रास को प्रकाशित किए थे 1855 अर्थात 1855 में वाल्ट व्हीटमैन। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाल्ट व्हीटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड डॉट 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 एट हिज ऑन एक्सपेंस, तो आप वहां फिल करेंगे लीव्स ऑफ ग्रास। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाल्ट व्हीटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लीव्स ऑफ ग्रास एट हिज ऑन एक्सपेंस इन डॉट डॉट, तो आप वहां फिल करेंगे 1855, आप वहां फिल करेंगे 1855। ऑब्जेक्टिव को एक एक ध्यान रखिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी में से कोई क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हिज इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स,
उनका महत्वपूर्ण जो रचना है, वर्क का मतलब काम भी होता है, वर्क का मतलब कार्य भी होता है, वर्क का मतलब काम करना भी होता है, लेकिन यहाँ वर्क का मतलब हो जाएगा रचनाएं, उनका वर्क्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर रचनाएं, वर्क्स का मतलब हो जाएगा रचनाएं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल, इंक्लूड है कौन कौन सा है, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स, और ड्रम का मतलब ड्रम होता है, टिप्स का मतलब नल होता है, हम कहेंगे ड्रम नल, टिप्स का मतलब लोकप्रियता भी होता है, इससे कोई अब ध्यान रखिएगा। उनका इंपोर्टेंट रचना कौन कौन सा है, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टिप्स। यदि यह आता है ना कि लीव्स ऑफ ग्रास का पोइट कौन है, तो आप वहां फील करेंगे वाल्ट व्हिटमैन। ड्रम टेप्स का पोइट कौन है, आप वहां फील करेंगे वाल्ट व्हिटमैन। ड्रम टेप्स का मतलब होता है ड्रम नल, ड्रम टेप्स का मतलब होता है ड्रम नल, और लीव्स ऑफ ग्रास का मतलब होता है घास की पत्तियां। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। द पोइट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, कभी खुद में आनंद लेते हैं और कभी खुद में गाते हैं। यदि क्वेश्चन आता है द पोइट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड डॉट डॉट हिमसेल्फ, तो आप वहां फील करेंगे सिंग्स, आप वहां फील करेंगे सिंग्स, कभी खुद में आनंदित होते हैं और खुद में गाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द पोइट हैज ओवरकम हिज ग्रीड, अर्थात कभी नियंत्रण कर चुके हैं, और ग्रीड का मतलब होता है लालच पर, ग्रेड का मतलब होता है लालच, अर्थात कभी ओवरकम का मतलब होता है अपने बस में करना, नियंत्रण करना। द पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रीड, यहाँ अगर ओवरकम रहता है ना तो आप वहां फील करेंगे ग्रीड, ओवरकम रहता है तो आप वहां फील करेंगे ग्रीड, अर्थात वाल्ट व्हिटमैन हैज ओवरकम हिज डॉट डॉट ग्रीड, कभी अपने लालच पर काबू पा चुके हैं, नियंत्रण कर चुके हैं। नेक्स्ट है एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, इसको बींग्स पढ़ते हैं, और बींग्स का मतलब होता है अस्तित्व, सभी मानव अस्तित्व में सेम ब्लड है। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, इसका प्रोनाउंसिएशन बींग्स होता है, बींग्स का मतलब अस्तित्व होता है, ऑल ह्यूमन सभी मानव का अस्तित्व में सेम मतलब बराबर है। एवरी एटम ऑफ ब्लड, खून का एक एक कतरा बराबर है, सभी मानव का ब्लड क्या है, एक है, समान है। एग्जाम में रहता है एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन डॉट डॉट डॉट, तो वहां फील करेंगे बींग्स, आप वहां फील करेंगे बींग, ध्यान दीजिएगा बींग्स, आप वहां फील करेंगे बींग्स। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन डॉट डॉट, तो आप वहां फील करेंगे बींग्स। यदि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा रहता है एवरी एटम ऑफ डॉट 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 इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, तो आप वहां फील करेंगे ब्लड, आप वहां फील करेंगे ब्लड। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आई नाउ 37 इयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, कभी 37 साल का है, 37 इयर्स, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी वाल्ट व्हिटमैन 37 वर्ष का है, 37 इयर्स का है। आई नाउ में अब हूं, लेकिन वह प्रत्येक दिन एक बढ़िया स्वास्थ्य की शुरुआत करते हैं। आई नाउ 37 इयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, लेकिन वह नए नए दिन अच्छे अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आते हैं, वह खुद से प्रेम करते हैं, वह खुद में उत्साह मनाते हैं और खुद को खुश रखते हैं। और इस संसार में वही व्यक्ति खुश रह सकता है जो खुद से प्रेम करता है, खुद में गुनगुनाता है, खुद में मस्त रहता है। अभी खुद में मस्त रहिए, खुद से प्रेम कीजिए, सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से कीजिए, तभी इस दुनिया में तभी इस संसार में आप खुश रह पाएंगे। कभी इस बात को बताना चाहते हैं कि आई नाउ 37 इयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन डॉट 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 डॉट, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आई नाउ डॉट 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 इयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, तो आप वहां फील करेंगे 37, आप वहां फील करेंगे 37। कभी की वाल्ट व्हिटमैन कितने वर्ष के हैं, तो 37, 37 साल का है, वे 37 साल का है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, कभी हार्बर का मतलब होता है मन में विचार करना, हार्बर का मतलब होता है मन में विचार करना, हार्बर का मतलब होता है मन में विचार करना, मन में विचार करना, हार्बर का मतलब होता है मन में विचार करना। अर्थात कभी कहते हैं कि आई हार्बर में मन में विचार करता हूँ फॉर गुड और बैड पर, मैं गुड और बैड पर, अच्छाई और बुराई के लिए मन में विचार करता हूँ। फॉर के मतलब के लिए, कभी कहते हैं कि मैं अच्छाई और बुराई के लिए मन में विचार करता हूँ, कभी कहते हैं मैं अच्छाई और बुराई पर मन में विचार करता हूँ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छाई और बुराई पर मन में विचार करता हूँ। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है आई डॉट 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 फॉर गुड और बैड, तो आप फील करेंगे हार्बर। यदि क्वेश्चन एग्जाम में रहता है आई हार्बर फॉर डॉट डॉट डॉट, आप वहां फील करेंगे गुड और बैड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए 13 नंबर में है ही कुड वीर अप्रिसिएशन इन अमेरिका, इट वाज ओनली आफ्टर ही डेड, अर्थात उनके मरने के बाद में वह जीते
कद्र को, मान सम्मान को जब वह जीवित थे तो वहां के लोगों द्वारा इनको मान सम्मान नहीं मिला, वहां के लोगों ने इनको अनएप्रिशिएटेड किया, बेकद्र कर दिया। उनको मरने के बाद में ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका, इट वाज ओनली आफ्टर ही डेथ। लेकिन वह जब मरे तो मरने के तुरंत बाद ही उनके बारे में लोगों ने जाना, उनके बारे में लोगों ने पड़ताल किया, तो उनको एप्रिसिएशन, कद्र किया, मान सम्मान किया। वाल्ट व्हिटमैन को क्वेश्चन आता है ही कुड विन या वाल्ट व्हिटमैन कुड विन डॉट 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 इन अमेरिका, तो आप वहां फिल करेंगे एप्रिसिएशन, आप वहां फिल करेंगे एप्रिसिएशन। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ही या वाल्ट व्हिटमैन कुड विन एप्रिसिएशन इन डॉट डॉट, तो आप वहां फिल करेंगे अमेरिका, इट वाज ओनली आफ्टर हिज, वहां फिल करेंगे डेट, डेट मरने के तुरंत बाद ही उनको एप्रिसिएशन, कद्र मिला अमेरिका में वाल्ट व्हिटमैन को। नेक्स्ट, ट्रांसलेशंस वेयर एंथुसियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप बट व्हिटमैन रिमेनेड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका। वाल्ट व्हिटमैन के अनुवाद को यूरोप में इंथुजियास्टिकली, उत्साह रूप से रिसीव माने पाया गया, खुशी खुशी लोग यूरोप के इनके अनुवाद को देखे, इनको मान सम्मान दिए, उनको कद्र किए। बट लेकिन मैन रिमेनेड, लेकिन व्हाइट मैन अमेरिका में वैसा ही बने रहे, रिलेटिवली मतलब अपेक्षाकृत से कम भी, लेकिन जो होना चाहिए था वही मान सम्मान अमेरिका में नहीं मिला। अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, अमेरिका के लोगों ने उनको बेकद्र कर दिया। जिस समय उनके अनुवाद को यूरोप में लोगों ने उत्साहपूर्ण ग्रहण किया, उनको मान सम्मान किया, उस समय भी अमेरिका में वैसा ही बने रहे, रिलेटिवली अपेक्षाकृत से कम, अनएप्रिशिएटेड माने उनको बेकद्र कर गया इन अमेरिका। कहां? तो अमेरिका में। यदि एग्जाम में क्वेश्चन रहता है ट्रांसलेशंस वेयर एंथुसियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप बट व्हिटमैन रिमेनेड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, जिस समय उनके अनुवाद को यूरोप में लोग उत्साहपूर्ण से, एंथुसियास्टिकली का मतलब होता है उत्साहपूर्ण से लोगों ने रिसीव किया, बट लेकिन व्हिटमैन रिमेनेड माने वैसा ही बने रहे, रिलेटिवली माने अपेक्षा से भी कम बने रहे, अनएप्रिशिएटेड उनको बेकद्र किया गया इन अमेरिका, अमेरिका में। उस समय अमेरिका में लोगों ने उनको मान सम्मान नहीं किया, मान सम्मान नहीं किया, कद्र नहीं किया, बेकद्र कर दिया। यदि क्वेश्चन एग्जाम में रहता है ट्रांसलेशंस वेयर एंथुसियास्टिकली रिसीव्ड इन डॉट डॉट, तो आप वहां फिल करेंगे यूरोप, आप वहां फिल करेंगे यूरोप। व्हिटमैन रिमेनेड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड डॉट डॉट, तो आप वहां फिल करेंगे अमेरिका। अप्रिसिएशन रहेगा तभी अमेरिका, और अनएप्रिशिएटेड रहेगा तभी अमेरिका। अमेरिका में उनको कद्र भी किया गया, अमेरिका में जो जीवित थे उनको बेकद्र किया गया, जीवित थे तो बेकद्र किया गया, और जब मर गए मरने के तुरंत बाद उनको मान सम्मान दिया गया, उनको कद्र किया गया अमेरिका में। मरने के बाद रहेगा तो एप्रिसिएशन, और जिस समय यूरोप में लोगों ने उनको प्यार दे रहा था, वो जब जीवित थे तब वहां बात रहेगा अनएप्रिशिएटेड, अनएप्रिशिएटेड अमेरिकन में उनको लोगों ने बेकद्र कर दिया, लेकिन उनको मरने के बाद में उनको मान सम्मान, एप्रिसिएशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं 16 में, संग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक। संग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो लिरिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका संग ऑफ माई सेल्फ इज अ डॉट डॉट डॉट, तो आप वहां भरेंगे ऑल लिरिक या लिरिक, आप वहां भरेंगे ऑल लिरिक या लिरिक। संग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो लिरिक है, और लिरिक का मतलब होता है गीत, लिरिक का मतलब होता है गीत। संग ऑफ माई सेल्फ इज अ डॉट डॉट, आप वहां फिर करेंगे लिरिक। संग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो संग ऑफ माई सेल्फ लिरिक है। संग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो लिरिक है। संग ऑफ माई सेल्फ इज अ डॉट डॉट, आप वहां फिर करेंगे लिरिक। संग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो लिरिक है, गीत है। संग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक, भी ऑब्जेक्टिव है। आता है क्वेश्चन इससे 17 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं हम। आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कभी बोलते हैं कि मैं जिसे मानता हूं, एज्यूम मैं जिसे स्वीकार करता हूं, यू शैल एज्यूम उसे आप भी अस्वीकार करेंगे, उसे आप भी अवश्य मानेंगे। रहेगा ना कि आई एज्यूम यू शैल डॉट डॉट, तो आप वहां फिल करेंगे एज्यूम। आई एज्यूम यू शैल डॉट डॉट, तो आप वहां फिल करेंगे एज्यूम। आपको मेरे इस वीडियो को देखते समय ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद भी हो गया होगा, कुछ बाकी होगा तो रिप्लाई करके देख लीजिएगा, आलस मत कीजिएगा, क्योंकि इस साल आएगा, इसी में से आएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।